पागल, आखिर ये क्या किया तुमने? अस्खरियोती, मरियम से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म करो यहूदा। मैं तो इस फिक्र में हूं कि इस इत्र के पैसों से 30 गरीब भूखों को खाना खिलाया जा सकता है। शमौन के बेटे अस्खरियोती, इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से क्यों रोकते हो? इसे इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों को इस दुनिया में मुद्दतों तक साथ रहना है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उस्ताद देखिए, मेरा दिमाग हिसाब में लगा हुआ है। इस इत्र की खुशबू से समझ में आ रहा है कि इस इत्र को बाजार से कम 300 सिक्कों में खरीदा गया है। ये रकम कम नहीं है, 300 सिक्के। जानते हैं, इन पैसों में कई लोगों को शेर किया जा सकता था, शेर। जरा सोचो तो सही, किसके सामने बोल रहे हो? यहूदा, जो तुम्हारे दिल में है उससे मैं वाकिफ हूं। जरा सब्र करो, मैं सबका सब तुम्हें बता देता हूं। अस्खरियोती, ठहरो। अस्खरियोती, रुको तो। एक बात तुमसे कहना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। बोलो, मुझे नई नई बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, खासतौर से तुम जैसे खुश फिक्र और खुश जुबान और खुश कलम लावी की। अस्खरियोती, तुम हमसे क्यों जुड़ गए हैं? सही सही बताओ। देखो, मैं कोई फलसफी या हकीम तो हूं नहीं। मैं तो अंजुमन ज़ैलूत से निकला हुआ हूं। सच पूछो तो मैं भी एक ज़ैलूत ही था। ये तो तुम समझ रहे हो ना। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूं, बस इतनी सी बात थी। चलता हूं अब। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे मालूम है, मैं खूब जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हारे काम के सिलसिले में फिक्रमंद हूँ। तुम ईसा के साथ रहकर साहिब मुकामा मंजिलत बन सकते हो, बाईमान होकर साहिब करामात हो सकते हो, तुम कौम की क़यादत कर सकते हो, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिस पर तुम चल रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है, बताओ? मेरा मकसद ये है कि जब तुम शहर जाओ तो ज़ैलूतों और उनकी फरेबकारियों से होशियार रहना। इंसान को ज़िंदगी में मोतबर आदमी बनने के लिए सिर्फ एक बार मौका मैसर होता है। तुम इस मौके को हाथ से न जाने देना। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा सब्जी सस्ती और मंदी कर दी। सब्जी ले लो, सब्जी। आइए आइए, हाँ जी, सब्जी खरीदिए। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी खरीदिए। हाँ, सस्ती कर दी है। अरे ताज़ा सब्जी है, मंदी कर दी। आइए आइए आइए, खरीदिए 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 साहब, खरीदिए खरीदिए, आप भी लीजिए, खरीदिए साहब। ताज़ा सब्जी, ताज़ी सब्जी। कितनी दूँ साहब? आइए आइए, लीजिए साहब, ले लो, ताज़ा सब्जी है, ताज़ा सब्जी।
जाद, ये जगह महफूज है? जल्दी से अपनी बात कहो ईसा के चेले। मैंने सुना है कि रोमियो ने बाराबस को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बेवकूफियों की वजह से एक ना एक दिन उस पर यह बला तो आनी ही थी। सुना है आजकल में ही जलील के पैगंबर यहूदिया के बादशाह बन जाएंगे। किस खुशफहमी में मुब्तला हो आप। अगर पैगंबर वो होते तो उन्हें अब तक समझ लेना चाहिए था कि मैं उनको पैगंबर नहीं मानता और चुपके चुपके उनके पैसे उड़ा लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनमें मामूली सी समझदारी भी नहीं है। अगर वो एक मामूली समझदार इंसान भी होते तो क्या सख्दरीन और काहिनों से टकराने का अंजाम वो नहीं जान पाते? पता नहीं इस बीच मैं कमबख्त कैसे फंस गया। मेरे हालात भी बिगड़ गए और जान भी महफूज नहीं रही। ठीक है, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि लंबे आदमी के पास भी दिमाग होता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। मेरे हिसाब से तुम ना तो कभी ज़ैलूत के साथ मुखलिस थे और ना ही कभी ईसा के मुखलिस शागिर्द थे। समझे? तुम इस सिलसिले में बिल्कुल भी साफ को नहीं हो। भाई, अब जबकि हालात ऐसे हैं और तुम इस कश्मकश के आलम में हो तो मुझे ताज्जुब है कि तुम इस हलाकत से अपनी निजात की फिक्र में क्यों नहीं हो। इस शहर की फिजा नासरी के तरफदारों के लिए बहुत खराब हो गई है। एक बात तुम्हें बता दूं कि आज नहीं तो कल तुम्हारी जुस्तजू में आएंगे। हाँ? तुम बुज़दिली से काम ले रहे हो और हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? सिर्फ इरादा करने की देर है, पैसे वैसे भी तुम्हें खूब मिल जाएंगे। इसके बाद तुम यरूशलेम छोड़कर अपने शहर खरियोत चले जाओ। वहां जाके कोई कारोबार शुरू कर देना और सुकून की जिंदगी गुजारना। तो क्या इरादा है? क्या तुम्हें कबूल है? बोलो। देखो, मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं आ रही है। लानत हो शैतान पर, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो? मेरा मकसद यह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन काम का बंदोबस्त किया है। तुम फकत हाँ कहो। बाकी जिम्मेदारी मेरी है। अलबत्ता इस सौदे में मुझे भी कुछ हासिल होगा। कबूल है? मेरी जान तो महफूज रहेगी ना? जान की सलामती तो रहेगी ना? क्यों नहीं, खुद मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वाकई अहबाब ने तुम्हारा बहुत अच्छा नाम रखा है, भेड़िया। मैं भेड़िया? मैं खुद अपनी शक्ल देखिए। बस भी करो। अब क्या कहते हो, कबूल है? कबूल है। बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। इसे पकड़ लो। मैं रूम की सेनेट का ताबे हूँ, जिसका हुक्म है कोई भी शख्स या गिरोह ईसा की वजह से अवाम को वरगलाने का मुर्तकिब हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन भाइयों, सेनेट के किसी भी हुक्म के मुताबिक खुद ईसा को गिरफ्तार करने की इजाजत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें हमारे हवाले कर दो। 10 आदमी इबादत गाह में मारे गए हैं। क्या जब तक किसी रूमी का गला नहीं कटेगा तब तक तुम कदम नहीं उठाओगे? हमारे सैकड़ों मकतूलीन और जख्मियों के नाहक बहाए गए खून तुम्हें हरकत में लाने के लिए काफी नहीं है? यानी एक रूमी शहरी और रूम के जेरे निगरानी रियासत के शहरी में इतना फर्क है? और तुर्रा यह है कि मोहतरम परोगरा तूर अपने आप को असूली भी समझते हैं। इन जानिबी मसाइल के अलावा लोगों के इत्तेकाद और इखलाक को खतरा लाहक है पिलातूस साहब। देखो तो भला कौन कौम यहूद के अकायद के लिए फिक्रमंद और उसके इक़दार का हमदर्द बन रहा है। मुझे बताओ कि आखिर वो कौन था जिसने यहूदी शरीयत को पैरों तले रौंद कर अपने भाई की ज़ौजा को अपने हरम सिरा में दाखिल कर लिया और उसकी बेटी के नीम उरिया रक्स की कीमत परहेजगार पैगंबर यहूद हजरत याहिया के कटे हुए सर से अदा की, जिससे यहूदिया और जलील तहो बाला हो गया। मैं क्या गलत कह रहा हूं? बताओ। तुम अपने आप को इस बात की इजाजत कैसे दे सकते हो? हाँ? देखिए, मुझे इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अखलाकी जवाल
चाहे रूम में हो या यहूदिया में, एक ही बात है। ये ऐन हकीकत है, ऐसी शर्मनाक हकीकत जिसमें इस मनहूस सरजमीन के अवाम का कत्ल करके और यहया के हामियों की बगावत का सर कुचलने के लिए मुझे अपने बेहतरीन जाबाज सिपाहियों को खोकर इस जवाल के असरात पर लगाम लगाने में कामयाबी मिली है। हजरात, फिरका वाराना झगड़ों के फैसले को शरीयते यहूद के काहिनों पर छोड़ दे तो अच्छा है। आप अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें। मैं कहता हूं हमारा तो असली मसला है ईसा नासरी। आप हैं जलील के बादशाह और आप हैं रूम के जनरल। आपको मालूम होना चाहिए किसी मजहबी बगावत की तशखीस उलमा यहूद का काम है, समझे? आप उसे गिरफ्तार करें और बस हमारे हवाले कर दें। अगर मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार ना हुआ तो क्या करेंगे कयाफा साहब? ये भी सोचा है आपने? बताइए। इस सूरत में मैं जाती तौर पर रूम की सेनेट और शहनशाह तेबरियूस को ये बता दूंगा कि आप यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं और फितने को भी हवा दे रहे हैं। क्यों, समझ गए? तुम्हें इसका इख्तियार नहीं है। जनाब रूबीन, मेहरबानी करके जनरल साहब को समझा दें। मुअज़्ज़ज़ प्रोग्रातूर साहब, आपको ये बताना बेहतर समझूंगा कि कल रात रूमी यहूदियों की काहिनों की तरफ से एक ख़त हम तक पहुंचा है जिसमें मज़कूर ख़बरों के दरमियान एक मायूस कुन खबर भी थी, लेकिन आपके लिए, और वो शहनशाही दरबार में आपके पक्के हिमायती से मुताल्लिक थी। आलीजा सजानूस? हाँ, कैसर तैबरयूस के हुक्म से तुम्हारे वली नेमत तमाम ओहदों से बर्खास्त कर दिए गए और उनकी तमाम जायदाद जब्त हो गई और उनको मौत की सजा सुना दी गई। 2 हफ्ते पहले उनको फांसी देकर उनके जिस्म को रूम की गलियों में घुमाया और फिर तैबर के दरिया में डाल दिया गया। ये नामुमकिन है। नामुमकिन। आप तो हमसे बेहतर जानते हैं कि रूम की सियासत में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द शहनशाह का खुसूसी इल्ची ये खबर आपको भी पहुंचा देगा। आपके वली नेमत का मुझे अफसोस है। आपको मालूम है कि अब आपके पास हमारा साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कहता हूं कि आज ही से तलाश शुरू कर दो। इस दिन के बाद पूरे यरूशलेम में पाक मरियम के फर्जंद की तलाश शुरू हो गई और ये वाकया बनी इस्राइल के आखिरी पैगंबर हजरत ईसा के बारे में दाऊद की पेशगोई के बाद खत्म हो गया, जब दाऊद ने फरमाया था, जमाने के हुक्मरान और बादशाह बनी इस्राइल की मुकद्दस हस्ती के खिलाफ मुत्तहद हो जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया वालों की निजात की बात करेगा। इसको ले आया। हजरात, तारुफ कराता हूं। यहूदा अस्खरियोती उर्फ भेड़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। लगता है मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। घबराओ नहीं,
मैं जानता हूं तुम्हारी मुश्किल। पैसे चाहिए इसे, पैसे। चांदी के 30 सिक्के, कैसरे रूम के मोहर लगे 30 सिक्के। 30 सिक्के? यानी कि गुलाम के खून के बराबर कीमत। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? वही जो तुम हो, एक चालबाज। अच्छा ठीक है, याद रखना हम इसी वक्त तुम्हें रूमियों के हवाले कर सकते हैं। उस वक्त ये 30 सिक्के भी तुम्हें नसीब नहीं होंगे। मुझे लगता है कि अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। नहीं, नहीं है। बहुत अच्छा, अब बताओ कि वो कहाँ है? वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। अपना पैसा लेकर गायब हो गए तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? ये कैसे गायब हो जाएगा? कहाँ जा सकता है? किसी जगह भी चला जाए और कहीं भी चला जाए, इस हवारी को तो मैं जानता हूं। ये अपने को मुजस्सिमे की शक्ल में तो जाहिर कर सकता है, लेकिन गायब नहीं कर सकता। इस तरह के लोग बहुत जल्द तरक्की कर लेते हैं। अस्करियोती साहब, आजकल का यही दस्तूर है। तुम्हारी उजरत फिलहाल हमारे पास महफूज है। अभी अपने उस्ताद के पास वापस जाओ, इसे ले जाओ। बचाओ बचाओ, सिपाही आ गए, बचाओ, भागो भागो बचाओ। सारी जगह अच्छी तरह देख लो, हम किले में खाली हाथ लौटना नहीं चाहते, समझे? अरे यरूशलेम के रहने वालों, तुमको बता दूं कि रोम का मुकाबला करने से दूर ही रहना। हमें यरूशलेम के शहरियों से कोई मतलब नहीं है। रोम तो सिर्फ उन लोगों का पीछा कर रहा है जो ईसा नासरी और उसके हवारी मवालियों के बारे में जानते हैं और उसे छुपा रहे हैं। नासरी को ढूंढने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जो भी ईसा नासरी के बारे में जानता होगा और उसे शाही सिपाहियों से छुपाएगा, उसकी सजा मौत है। जाओ, तलाश करो, 2 गिरोहों में बट जाओ, हर जगह तलाश करो। ध्यान रहे कोई जगह छूटने न पाए। शुरू हो जाओ। बुढ़े, कहां जा रहा है? तुझसे बोल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने ईद की महफिल में बकरा खाने और पीने की महफिल सजा ली? बोल, बोलता क्यों नहीं? हाँ, डरो नहीं, तुम्हारी भेड़ों से किसी की राल नहीं टपक रही। हम उन उठाई गिरे चोरों की तरह नहीं हैं जो अपने को ज़ैलूत कहलवाते हैं। जानते हो ये क्या है? सलीब की कीले हैं। तो क्या हुआ? हम इन्हें खुद ही बनाते हैं और बेचते भी हैं ताकि ये खुद हमारे लिए सूली बन जाएं।
अच्छा बेटी, अब जाओ, यूलिया की मदद करो ताकि वो खाना लगा सके। खाने के बाद मेरे कमरे में चलेंगे और तुमने जो कुछ भी नई बातें जलील के पैगंबर के बारे में सुनी होंगी मुझे बताओगी, ठीक है? मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं आज कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? जरजटा की पहाड़ी पर। जरजटा। जानना चाहोगे मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? 3 नौजवानों को सूली पर अपनी जान खोते देखा। उनके पीछे सलीबों पर 5 सड़े हुए जिस्म देखे और उन बदनसीब बेचारी औरतों को भी देखा जो 4 माह गुजरने के बाद भी अपने अजीजों की मैयत को तुम्हारे जुल्म और कहर के खौफ से दफन के लिए नहीं ले जा सकी। लंथूस ने मुझे बताया कि तुमने ये हुक्म सादर किया था। तुमने ही ये हुक्म दिया था ना? क्यों? ठीक सुना। और उसके बावजूद तुम इस उम्मीद में हो कि ये जुल्म और सितम किसी खूनी फसाद का पेश खेमा ना बने। बेहतर होगा कि तुम मेरी फिक्र ना करो। मैं फिक्र ना करूं? तुम इस वक्त भी अपने हाकिम की नजर में ज्यादा मोतबर नहीं हो, जैसा कि यहाँ के बड़े लोगों के महफिलों में आजकल मशहूर है। रूम में तुम्हारे तरफदार कमांडर किसी मुसीबत में हैं आजकल। याद करो, हम दोनों ने यह मुआहदा किया था कि तुम मेरी नौकरी और सियासी मसाइल में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करोगी। दखल अंदाजी? ये तो सिर्फ एक मशवरा था। ये मत भूलो कि तुम्हें यहूदिया इसलिए भेजा गया था कि शहंशाह का दफा करो, न कि जरबानिया की जंगी शिकस्त का गुस्सा इन बेचारे कमजोरों पर उतारो। तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम मेरी... क्या इजाजत नहीं दोगे कि मैं तुमसे हकीकत बयां करूं? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ की आवाम तुम्हारे सिपाहियों की ज्यादतियों के खिलाफ भी कुछ कहने का हक नहीं रखती। जानती हूं मैं। शायद यही जुल्म व बर्बरियत के शिकार बेचारों की आहें ही हमारे बेऔलाद होने का सबब है। इसी वजह से तुमने अपने आप को रूफोस की बच्ची में उलझा लिया। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? वो भी मेरे बच्चे की तरह है। एक ऐसा बच्चा जिसकी तमन्ना मेरे दिल में थी, लेकिन वो मेरे पास न था। तो तुम मुझे कसूरवार मानती हो? पता नहीं। मेरी बात सुनो। शायद इन दिनों तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें कमजोरी भी बहुत हो गई है। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें आराम करने के लिए रूम भेज देता हूं। शायद इसी दौरान यहां भी माहौल पुरसुकून हो जाए। मुझे शहर बदर करना चाहते हो? मैं इस वक्त जिलावतन हूं जनरल। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हकीकत को कबूल करना नहीं चाहते हो। मैं ये कह रही हूं कि इब्रानियों के दरमियान का झगड़ा उनका जाती मसला है। इस पे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम्हारी वाबस्तगी सिर्फ रूम से है। मैं तुमसे इल्तमास कर रही हूं कि अब हमेशा के लिए इस खून खराबे से अपना हाथ खींच लो। ये बताओ, तुम इस पैगंबर जलील के बारे में क्या जानती हो जो मुझे इतना वाज और नसीहत कर रही हो? क्यों? मुझे बताओ कि उसमें तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, शायद एक मोजज़ा। ऐसा मोजज़ा जो दिल में समा गया। उसका नूर मेरे दिल की तारीके गोशों को मुनव्वर कर गया। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इस दौरान तुम बड़ी खताओं के मुर्तकिब हुए हो। बहरहाल इसके बारे में अफवाहों पर ध्यान देकर उसे कत्ल कर देना तुम्हारे गले पड़ जाएगा। इसे मत भूलना। नहीं भूलूंगा मैं। देखो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कल सुबह तुम्हें निकलना है। कल? शब खैर।
हजरत ईसा बिन मरियम की जिंदगी की दास्तान का सिलसिला यहां से 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाएगा। पहले हजरत मसीह की हयात मुबारक के आखिरी हिस्से की तस्वीर कशी दुनियाए मसीहत में मकबूल 4 इंजीलों के पेश नजर की जाएगी, और उसके बाद इस अजीम शान पैगंबर खुदा की जिंदगी का इख्तिताम कुरानी आयात, मोतबर इस्लामी रवायात और इंजील मुक़द्दस के हवाले से पेश करेंगे। हजरत ईसा मसीह के हयात तैयबा के आखिरी हिस्से को पेश करने के लिए ईसाइयत और इस्लामी रवायात का बाहमी तकाबुल मद्देनजर रखते हुए इस तर्ज अमल को अख्तियार किया जा रहा है। आगे की दास्तान मसीहियत की इंजीलों की रवायात के मुताबिक। ईद की रात आ गई और ईसा अपने तमाम शागिर्दों के साथ दस्तरखान पर बैठे थे। मरियम पाक के फर्जंद को इल्हाम इलाही के जरिए ये मालूम था कि वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी बार दस्तरखान पर बैठे हैं और बहुत जल्द वो अपने खुदा के करीब आसमान पर चले जाएंगे। क्या हुआ बरनबा, क्या सोच रहे हो? उस्ताद हमेशा जैसे नहीं हैं। मता, उस्ताद क्या करना चाहते हैं? चुनाचे अपने शागिर्दों से बेपनाह मोहब्बत की बिना पर वो दस्तरखान से उठे, तौलिया उठाया, पानी का ज़र्फ लेकर आए और अपने शागिर्दों के पैर धोना शुरू कर दिए। नहीं, आप हमारे उस्ताद हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी हो रहा है तुम लोग अभी इसकी हिकमत नहीं समझ पाओगे, लेकिन इस रात के बाद इससे वाकिफ हो जाओगे। मैंने आप लोगों को धो दिया है, हालांकि तुम में सब पाक नहीं हैं। जो मेरी तस्दीक न करे उसे समंदर भी पाक नहीं कर सकता। क्या तुम समझते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने अमल से तुम्हें एक सबक दिया है। याद रखो, गुलाम अपने आका से बरतर नहीं होता और रसूल अपने भेजने वाले से
जो भी सुखने हक की हकीकत को समझ ले और उस पर अमल करे वो खुशकिस्मत है। इस वक्त खुदा की बारगाह में दुआ वजारी का वक्त है। अंद्राउस, जरा हमारे लिए अपनी दिलनशी आवाज से मुनाजाते दाऊद पढ़ो। मेरे खुदा, यकता मुक़द्दस व बेनज़ीर, हमारे अजदाद ने तुझ पर भरोसा किया, तूने उन्हें खुशहाली अता की। तुझ पर तवक्कल किया और ना शर्मिंदा हुए ना नादिम। मुझसे दूर ना होना महबूद, क्योंकि बलाएं बहुत करीब हैं और कोई नहीं जो मेरी मदद करे। उन वहशी दरिंदों ने मुझे घेर रखा है और भूखे शेर की मानिंद मुझ पर खुर्रा रहे हैं। कुत्तों ने और बदकारों ने मेरा मुहासरा कर लिया है, मेरे हाथ पांव में छेद कर रखे हैं। मेरा माल आपस में बांट लिया और अब मेरे लिबास पर कुरानदाजी कर रहे हैं। जल्द ही मेरी मदद फरमा। हम शहंशाह की तरफ से हैं, दरवाजा खोलो। रूमी है, रोमी है, अब क्या करें? दरवाजा खोलो नालायक, बहरे हो गए हो क्या? अच्छा, सबके सब एक ही जगह पे जमा है। कोई अपनी जगह से ना हिले। गिरफ्तार कर लो इन सबको, हिलना नहीं। खड़े क्यों हो? हाई, कहीं तुम इस इंतजार में तो नहीं हो कि वो जादूगर फिर से भाग जाए? ये इसके बदबख्त शागिर्द हैं, पकड़ लो इन्हें। चलो जल्दी करो। हाई, आपने पैगाम दे दिया क्या? अब वो कहां पर हैं? वो यही हैं, आपके कमरे के पीछे। हमारे गार्ड उन पर तैनात हैं। आदरयान जी, जाओ उसे यहां ले आओ। हैकल के सिपाहियों को भी छावनी ले जाओ, वो वहीं रहें जब तक मैं उनको न बता दूं। ठीक है? ठीक है सरकार। काहिन साहब, अब आप जा सकते हैं। बेहतर है कि कुछ सब्र करें सरकार। उसकी जुबान बड़ी चिकनी चपड़ी है, सबको जलील कर दिया है। बेहतर है कि मैं यहीं रुकूं। तुम जैसे लोगों की जबान से ऐसी बातें सुनना बड़ा ताज्जुब खेज है। अगर हम रूम में होते तो उसे अपना एक खुदा बना लेते। बेहतर है कि आज रात मुझे और उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें यहां क्यों ले आए हैं? खोल दो। बोलते क्यों नहीं? क्या मुझसे डरते हो? तुम्हारी शरीयत के काहिनों ने तुमको हमारे पास भेजा है ताकि तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर करूं। वो यकीनन जानते थे कि यह काम मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन तुम ईसा नासरी हो नहीं हो।
अपने आप को इन गिद्धों के दरमियान से गायब क्यों नहीं कर लेते? तुम तो ये काम खूब जानते हो। उस दिन उस इबादतगाह में अचानक उस मुश्ताइल भीड़ से गायब हो गए थे। मुझे सब पता है। मौजज़ा या जादू, क्या फर्क पड़ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी था ताज्जुब खेज था। तुम जादूगर हो या तुम्हारे हामियों के बकौल पैगंबर, मैं अब तक कुछ नहीं समझ सका हूं और समझने में दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन ये जानता हूं कि बुजुर्गान कौम जो तुम पर तोहमतें लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। चुनाचे में एक अच्छे शहरी, एक सिपाही और एक रूमी होने के नाते तुम्हें उनके हाथों सूली पर नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे क्या बात करना भूल गए आप? मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहे हैं? मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूं। इसे अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो। सुनो, मैं तुम्हें वाजे करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून मेरे गर्दन पर आए। जानते हो क्यों? मरने के लिए तैयार हो क्या? कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? क्या सूली पर चढ़ा दें? हैं? बोलते क्यों नहीं? सरकार, आप इजाजत दे तो हम अपने तरीके से इसका मुंह खुलवाएं। बेफायदा है। अलीजा, मैं पूछ सकता हूं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि बेफायदा है? मुझे लगता है जो हालात अब पेश आ रहे हैं ये उनसे राजी हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है दोस्त। ये मुअम्मा मेरी समझ से बाहर है। कैसा मुअम्मा जनरल? मसीह का मुअम्मा। मुझे लगता है कि शायद वो फरीसी और इसके काहिन दोस्त इससे कुछ उगलवा लें। नहीं, वो मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। एक सिपाही की इज्जत की कसम, मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूं। देखो, जानते हो इसकी नजर कहां तक है? जिंदगी की तह तक। वो इसी हाल में खामोशी से दुनिया से रुखसत हो जाएगा। शायद वो बहुत जल्द एक हीरो बन जाए। लंतुस। जी सरकार। कहो इसको ले जाएं। उनसे कहना कि प्रोक्रातुर ने कहा है कि इस आदमी में मौत की सजा का कोई जुर्म नहीं पाया जाता और मैं इसको जहर नहीं दूंगा क्योंकि ये बेगुनाह है। अदालत सरकार।